Hello students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 2, Subject Computer, Chapter 9, Internet and Multimedia. आज हम आप सबको इंटरनेट और मल्टीमीडिया के चैप्टर के बारे में आज पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हमारे स्कूल के तरफ से आप सभी को उपहार के तौर पे नए एवं पुराने एडमिशन दोनों का ही 6 महीने की फ़ीस को पूरी तरह से फ्री किया गया है। 2022 जो आ रहा है उसमें 6 महीने को फीस को पूरी तरह से हमारे स्कूल के तरफ से आप सभी को फ्री किया गया है, यानी 6 महीने की फ़ीस आप लोग से नहीं ली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। The internet is global network connecting millions of computers. Many computers can communicate with each other as long as they are connected to the internet. कंप्यूटर एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ तब तक संवाद कर सकते हैं जब तक वे नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर तभी तक एक दूसरे से संवाद यानी एक दूसरे से बात या संवाद कर सकते हैं जब तक कि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होगा, ठीक है। द इंटरनेट इज हज ओशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड सर्विसेज। इंटरनेट संसाधनों और सेवाओं की जानकारी का एक विशाल महासागर है। द वर्ड इंटरनेट इज मेड ऑफ 2 words, inter and net. Inter means between and net means connection. So internet means connection of many computers with each other. इंटरनेट शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का अर्थ है बीच और नेट का अर्थ होता है कनेक्शन। तो इंटरनेट का मतलब हुआ कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, ठीक है। When 2 or more computers are connected together, it is called a network. There are no boundaries and barriers for the internet. We can share data, information, programs and messages. जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट के लिए कोई सीमा और बाधाएं नहीं है। हम अपने डेटा, सूचना, कार्यक्रम और संदेश एक साझा कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग इंटरनेट। अब हम इंटरनेट के जो उपयोग करने के आवश्यक उपकरण होते हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। पहला होता है कंप्यूटर्स, मॉडेम, वेब ब्राउज़र्स, टेलीफोन लाइन, ओके। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। लुक एट द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे जो पिक्चर दिया आप उसको देखिए इसमें, ठीक है। These pictures are connected with each other. Similarly, your computer is connected to many other computers in world through internet. ये कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह आपका कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के कई कंप्यूटरों से जुड़ा है, ठीक है। Use of internet. Internet has become a part of our everyday life. There are major uses of the internet which are as follows. और हमारे इंटरनेट जो है हमारी रोज़मर्रा यानी डेली के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इंटरनेट के प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। First number, we use internet to search anything and everything. Most popular search engines are Google, MSN, Yahoo, etc. हम कुछ भी और सब कुछ खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सबसे इसमें से ज़्यादा क्या है? गूगल, MSN और याहू आदि, ठीक है। हमको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए जिससे हमें जानकारी किसी से नहीं प्राप्त होता है तो हम गूगल में सर्च करके कोई भी चीज़ की जानकारी
बस आसानी से ले सकते हैं। शॉपिंग हैज़ बिकम्स ईजियर विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। वी कैन बाई और सेल ऑनलाइन। इट इज़ एन द इम्पॉर्टेंट component of electronic commerce। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम शॉपिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। 3 नंबर, वी फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट ऑन एनी टॉपिक। देयर आर द अनकाउंटेबल पेजेस, डिक्शनरीज एंड नॉलेज बैंक ऑफ इंटरनेट। हम कंप्यूटर का उपयोग कोई भी जानकारी करके हम इस कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करके हम बहुत सारी जानकारी मिलती है। इंटरनेट जो होता है, हम किसी भी जानकारी के मतलब कोई भी चीज़ की टॉपिक को जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, और इंटरनेट पर हम अनगिनत पेज, डिक्शनरी और नॉलेज बैंक कहा जाता है। इंटरनेट को डिक्शनरीज का नॉलेज बैंक, यानी इसमें हम कोई भी डिक्शनरी का कोई भी वर्ड का हम जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हम ले सकते हैं। ठीक है, द इंटरनेट हेल्प अस द कीप इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वी कैन सेंड मेल टू देम थ्रू इंटरनेट। अब देखिए, इंटरनेट हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से संपर्क रहने में मदद करता है, यानी हम इंटरनेट के द्वारा से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, अच्छा 5 नंबर, ए मेल सेंट थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वी कैन डायरेक्टली टॉक एंड चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विद द हेल्प ऑफ ईमेल अकाउंट। अब देखिए, हम अपने इंटरनेट के माध्यम से ही हम उनको ईमेल भेज सकते हैं, और ईमेल जो हम लोग उनको मेल भेजते हैं उसे ईमेल कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और हम ईमेल अकाउंट के मदद से उनके साथ अपने दोस्तों या रिश्तेदार हो जिनके साथ भी बात कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर, द इंटरनेट इज वाइडली यूज्ड in banks, airlines, hostels, railways, and in many offices. It helps us to know about accounts, bookings, timings of the flights and trains, and keeping in touch with the world. अब देखिए, हम यहाँ पे अब इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बताया है। इंटरनेट का यूज़ जैसे कहाँ कहाँ किया जाता है? बैंकों में, एयरलाइनों में, होटलों में, रेलवे स्टेशन पे, और भी कई तरह के कार्यालय में किया जाता है। ठीक है, यह खाता, बुकिंग, उड़ानों और ट्रेनों के समय को बताता है। दुनिया के संपर्क में रहने में जानकारी भी मदद करता है। ठीक है, थस इंटरनेट इज़ पॉपुलर एंड यूजफुल दिस डेज। इंटरनेट अभी पॉपुलर हो गया है, यानी प्रसिद्ध हो गया है अभी के दिन के लिए। मतलब इंटरनेट के बिना कुछ भी अभी के दिन के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है? वी यूज डिफरेंट मीडियम्स टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन विथ अदर्स। दिस मीडियम्स can be text, sound, pictures, animation and video. Multimedia means making use of many modes of communication. Multimedia is the presentations of information through more than one presentations mediums of the combination of text, sound, pictures, animations and video. Okay. मल्टीमीडिया क्या होता है? देखिए, मल्टीमीडिया वो होता है जो हम एक दूसरे के साथ में उपयोग करते हैं। मल्टीमीडिया यानी जिसमें हम अपना पाठ, कोई भी गाना, चित्र, एनिमेशन, वीडियो को एक दूसरे को शेयर करते हैं। मल्टीमीडिया का अर्थ होता है संचार के कई साधनों का उपयोग करना। ठीक है, मल्टीमीडिया ध्वनि यानी सॉन्ग, कोई भी चीज़ का पाठ, चित्र, एनिमेशन और वीडियो को संयोजन से एक दूसरे को एक से अधिक प्रस्तुति माध्यम से सूचना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज, मैनी पिक्चर्स हैव
been created using multimedia. Only multimedia wings used to various fields these days, so it is very interesting and enjoyable. Some of the field where is used are. अब देखिए मल्टीमीडिया हमारे आज के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बिना कई जो चित्र होते हैं केवल मल्टीमीडिया के उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एजुकेशंस, entertainment, movies, games and music, marketing, advertising, designing, fashion and interiors। देखिए शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई के लिए, मनोरंजन के लिए, मार्केटिंग के लिए, विज्ञापन के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस may be viewed by the person on stage, projected, transmitted or played locally with a media player. A computer needs some special software and parts to make multimedia work on it. मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों का मंच का एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है, और इसको प्रसारित किया जाता है या मीडिया प्लेयर के साथ स्थानीय रूप से खोला जा सकता है, या एक कंप्यूटर मल्टीमीडिया कार्य करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और भागों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू क्लास।